अपोलो 13 नासा के द्वारा लॉन्च किया गया तीसरा अंतरिक्ष यान, जिसका मिशन चंद्रमा पर लैंड कर फ्रामोरोकेटर का पता लगाना, भूगर्भित नमूने एकत्र करना और अन्य प्रयोग करना था। नासा को अपने अपोलो 13 पे पूरा भरोसा था कि यह मिशन कामयाब जरूर होगा, लेकिन आगे क्या हुआ उसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्या आपने कभी रात के आकाश की ओर देखते हुए सपना देखा है कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचना कैसा होगा? जी हाँ, 11 अप्रैल 1970 को कुछ चुनिंदा लोगों को ऐसा ही अनुभव हुआ। चंद्रमा पर तो उतरने का मिशन अद्भुत था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके साथ जो हुआ उनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। अपोलो 13 का नासा के द्वारा लॉन्च सफल हुआ और यह अंतरिक्ष की ओर बढ़ता चला गया। उस समय अपोलो 13 में उपस्थित 3 यात्रियों जेम्स जोवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हाइज शामिल थे और अंतरिक्ष की ओर अपने मिशन के लिए बढ़ता रहा। दरअसल अपोलो 13 को फ्लोरिडा के कैप कैनेडी एक विशाल सैटर्न सी प्रेक्षण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च के कुछ मिनटों बाद पृथ्वी की कक्षा को स्थापित किया। मिशन के तीसरे दिन जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तब सर्विस मॉड्यूल को अंतरिक्ष में पहले 2 दिनों के दौरान चालक दल को कुछ छोटे दिक्कतों की सामना करना पड़ा था, लेकिन आमतौर पर अपोलो 13 सही सलामत अपने मिशन के लिए लगातार बढ़ता जा रहा था। लगभग 46 आवर 43 मिनट्स के बाद लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इसमें वो दिखाते हैं कि वो कैसे जीरो ग्रेविटी में रह रहे हैं। नासा का मिशन कंट्रोल यूएसए के ह्यूस्टन शहर में था। नासा में बैठे वैज्ञानिक हर पल अपोलो 13 पर नज़र बनाए रखे हुए थे। उनकी टीम अपोलो 13 की हर एक्टिविटी को देख रही थी और उन्हें गाइड कर रही थी। जब मिशन कंट्रोल के द्वारा अपोलो 13 के एक मेंबर से ऑक्सीजन टैंक में लगे स्विच को ऑन करने के लिए कहा जाता है, अपोलो 13 के मेंबर जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट के कारण ऑक्सीजन टैंक 2 फट जाता है। इस ऑक्सीजन टैंक के फटने के कारण एक बहुत जोर सा धमाका होता है और अपोलो 13 के सारे अलार्म्स बजने लगते हैं, जिससे कमांड मॉड्यूल की बिजली और प्रकाश की सामान्य आपूर्ति खत्म होने लगी। उस समय यान के सारे सिग्नल्स एवं सिस्टम काम करना बंद कर रहे थे। अब वह यान उनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। विस्फोट के करीब 13 मिनट के बाद जोबेल ने जब बाईं ओर की खिड़की से बाहर देखा तो ऑक्सीजन टैंक से गैस काफी तेजी से लीक हो रही थी और यान के पिछले हिस्से में आग लगी हुई थी। दरअसल ऑक्सीजन टैंक 2 के फटने से वह पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। उसके साथ साथ ऑक्सीजन टैंक 1 भी धीरे धीरे लीक होता हुआ उसकी रीडिंग घटती जा रही थी। करंट की सप्लाई भी बहुत कम हो चुकी थी। अब इस हालात में चांद पर जाना तो दूर, मिशन कंट्रोल को अब ये सबसे बड़ी परेशानी हो गई थी कि अब उनको वापस पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। अपोलो स्पेस क्राफ्ट में 3 फ्यूल लगे थे, जिसकी मदद से अपोलो स्पेस क्राफ्ट में बिजली की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन धमाके की वजह से 3 में से 2 फ्यूल खत्म हो चुके थे। अब अपोलो 13 में एक ही फ्यूल से पावर सप्लाई मिल रही थी, जो कि एयर स्पेस क्राफ्ट को चलाने के लिए काफी नहीं थी। साथ साथ पावर सप्लाई के पूर्ण रूप से न होने से सारे सिस्टम लो पड़ रहे थे। हालांकि अपोलो स्पेस क्राफ्ट को धरती पर वापस लाया जा सकता है। इसके लिए उनको वापस धरती की ओर मुड़ना होगा, लेकिन इससे पहले उसको सरफेस मॉड्यूल के मेन इंजन को स्टार्ट करना होगा। लेकिन मिशन कंट्रोल को इस बात से भी चिंता थी कि अगर मेन इंजन को स्टार्ट किया जाए तो यह पूरा स्पेस क्राफ्ट ही ब्लास्ट ना कर जाए, क्योंकि मेन इंजन में कई सिस्टम खराब हो चुके थे, जिस कारण सरफेस मॉड्यूल के मेन इंजन को स्टार्ट न करके एक दूसरे और लंबे मार्ग को चुना गया। अपोलो 13 को वापस लाने के लिए मिशन कंट्रोल ने एक प्लान बनाया।
हालांकि ये प्लान काम करेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें बुलाने के लिए लूनर मॉड्यूल का सहायता लिया गया, जिसमें कि ये यान चंद्रमा के पास जाएगा और चंद्रमा का परिक्रमा करते हुए चांद की ग्रेविटी की सहायता लेकर वापस धरती की ओर आएगा। लूनर मॉड्यूल के इंजन को चालू किया जाता है, जो तय किए रास्ते पे चांद के पीछे पहुंच जाता है। अब ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतने दूर आ चुके होते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर आ चुके होते हैं। अपोलो 13 जैसे ही चांद का परिक्रमा कर पृथ्वी की ओर पहुंचता है, अब एस्ट्रोनॉट्स के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी, क्योंकि कमांड मॉड्यूल में हीट सीट लगी हुई थी जो काफी ज्यादा हीट हो चुकी थी। जैसे ही वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह आग की गोला की तरह दिखाई देता है, लेकिन वह काफी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता रहा। इधर यूएसए में नेवी के सैनिक इन एस्ट्रोनॉट्स के इंतजार कर रहे थे और फाइनली ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आ जाते हैं और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ उठती है। नासा का यह अपोलो 13 मिशन फेल होने के बावजूद भी आज के पन्नों में दर्ज हो जाता है।